सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है होल नंबर का पार्ट 3, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लास्ट वीडियो में हमने सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम जानेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारा क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आइए डिटेल में जानते हैं। इफ़ ए एंड बी आर होल नंबर्स देन ए इंटू बी इज़ ऑल्सो अ होल नंबर। क्या बोल रहा है? अगर हमारा ए एंड बी दो नंबर्स है, वो दोनों क्या है? होल नंबर्स। तो हम उसका मल्टीप्लिकेशन भी क्या आना चाहिए? होल नंबर्स। एग्जांपल से देखिए, अगर ए 2 है एंड बी 7 है, तो ए इंटू बी 2 इंटू 7 14। 14 भी क्या है? हमारा एक होल नंबर है। तो ये प्रॉपर्टी क्या हुआ? हमारा सेटिस्फाई किया मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, अब पढ़ते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इफ़ a and b are whole numbers then a into b is equal to b into a। मान लीजिए a and b दो नंबर से, दोनों क्या है? होल नंबर से। तो a इंटू बी करे या b इंटू ए करे, दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। एग्जाम्पल से देखिए, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 4। तो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 5, दोनों क्या होंगे? 20 ही होंगे ना। तो ये प्रॉपर्टी भी क्या किया? सेटिस्फाई किया। अब पढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ क्या लेंगे? तीन नंबर्स ए बी एंड सी आर 3 होल नंबर्स। क्या है? 3 होल नंबर्स है। तो ए इंटू बी होल ब्रैकेट इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू होल ब्रैकेट बी इंटू सी। ठीक है, ये क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए ए इज इक्वल टू 2 है, बी इक्वल टू 6 है, सी इक्वल टू 5 है। तो 2 इंटू 6 होल ब्रैकेट इंटू 5, 2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 6 इंटू 5 ब्रैकेट क्लोज। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? दोनों साइड 60 आएगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या है? सेटिस्फाई किया। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी, जो कि है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ठीक है, फॉर एनी होल नंबर द होल नंबर जीरो इज सच दैट फॉर एवरी होल नंबर ए 0 इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो आएगा। क्या आएगा आंसर में? हमेशा जीरो। एग्जाम्पल देखिए, अगर ए को हम 7 लेते हैं, 0 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 इंटू जीरो, आंसर क्या आएगा? हमेशा जीरो आएगा। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 1। फॉर एनी होल नंबर ए इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए। क्या आएगा? हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? वही नंबर आएगा। तो एग्जांपल देखिए, ए इज इक्वल टू 5 ले रहे हैं, 5 इंटू 1 करें या 1 इंटू 5 करें, आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। तो ये भी क्या हुआ? सेटिस्फाई किया। फिर पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मान लीजिए एडिशन के लिए पहले पढ़ेंगे। इफ़ ए बी एंड सी आर 3 होल नंबर्स, ये क्या है? हमारे 3 होल नंबर्स रहेंगे। तो ए इंटू ब्रैकेट स्टार्ट बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज। तो इसे कैसे? ए इंटू बी ब्रैकेट प्लस ए इंटू सी होल ब्रैकेट। ठीक है, या तो ये वाला होगा। ठीक है, लेट ए इक्वल टू 4 ले रहे हैं यहाँ पे हम, बी इक्वल टू 5 ले रहे हैं एंड सी इक्वल टू 10 ले रहे हैं। तो 4 इंटू 5 प्लस 10, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 5, फिर ये वाला को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 10। तो क्या आएगा? 60। इधर भी क्या आएगा? 60। तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, वहाँ पे जो प्लस लगा रहे थे, यहाँ पे बस वहीं पे माइनस लगाना है। तो ये वाला प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे क्या करेंगे? बस माइनस लगाना है। मान लीजिए ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 15 एंड सी इक्वल टू 3 होल नंबर्स। एंड बी हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए सी से, या तो इक्वल होना चाहिए। यहाँ एक कंडीशन है। ठीक है, तो ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 15, सी इक्वल टू 3। तो यहाँ बी बड़ा है ना? हाँ, तो अब ये वाला फॉर्मूला में लगाते हैं। 5 इंटू 15 माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू 15 माइनस 5 इंटू 3। तो ये क्या आएगा? 60। इधर भी क्या है? 60। तो ये हमारा रूल सेटिस्फाई किया। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज या रूल्स सारा यहाँ पे एंड हुआ।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।